आज हम बना रहे हैं 1 किलो चावल का देगी मंतंजन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा। चावल इसके अंदर ना तो आपके कड़क होंगे ना चिपकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक एक चीज़ का इंशाल्लाह परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा। आगे ईद आने वाली है, तो ईद पर जब भी आप ये मंतंजन बनाएंगे आपका दिल नहीं खुश होगा बल्कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है, आसान तरीके से आपको बताऊंगा, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होगा। ज़बरदस्त रेसिपी होगी, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़रदा बनाने के लिए आपने चावल लेने हैं सेला। सेला चावल को कम से कम 3 घंटे आपने भिगो के रख देना है, और भिगोने से पहले दोस्तों आपने इनको 4-5 पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, तो चावल तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने इनको भिगो के रख दिया था। और आप चावल की कंडीशन देख लें। नॉर्मल से मैंने चावल लिए हैं, कोई ब्रांड स्टैंड के नहीं लिए। ठीक है, अब रखते हैं एक पतीला, इसके अंदर पानी को जैसे उबाल आएगा 3 से 4 छुहारे ले लें, इसको कटिंग करके पानी के अंदर डाल दें। छुहारे जब आप पानी के अंदर डालेंगे ना तो ये नरम पड़ जाएंगे, और नरम ही छुहारे इस रेसिपी के अंदर हमें चाहिए। 2 से 3 पानी के अंदर उबाल आ जाए, चावल उठा के आपने इसके अंदर डाल देने हैं, और चावलों को दोस्तों आपने 95% तक गला लेना है, यानी कि फुल कुक कर लें, बस हल्की सी इसमें कसर हो चावलों के अंदर। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर चावल वाली वीडियो में, बिरयानी वाली वीडियो के अंदर बताता हूँ कि चावलों की लेंथ को इंक्रीज करने का एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, कि आपने इनको मीडियम आंच पे उबालना है, तेज आंच पे नहीं उबालना, और पानी थोड़ा सा खुला डुला रख लें। तो जैसे एक उबाल इसके अंदर आया है, आंच इसकी मैं थोड़ी सी कम करने लगा हूँ, ताकि 3 से 4 मिनट के अंदर थोड़ी मीडियम आंच पे चावल अपनी लेंथ को इंक्रीज करें। तेज आंच पे चावल लेंथ को अपनी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। तो अब ना मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करा देता हूँ कि चावल कितने गले होने चाहिए। देखें, इसके अंदर ना कड़कपन नहीं होना चाहिए चावलों के अंदर। बिल्कुल जब आप इसको फिंगर से दबाएंगे ना, चावल को तोड़ेंगे, तो बिल्कुल नरम से हो, क्योंकि सेला चावल हैं। और दूसरा, आपके जर्दे के चावल कड़क क्यों हो जाते हैं, इसका तरीका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना। ये देखें, एक चावल गिर गया हाथ से, ये देख लें, बिल्कुल नरम है। बीच में से चावल ना नरम होना चाहिए। तो चावल हमारे तकरीबन 95% तक कुक हो चुके हैं, तो इसको मैं निकाल के स्टैंड पर रख देता हूँ। और उसके बाद हम इसका बनाएंगे शीरा चाशनी। ठीक है, चावल सेट हो चुके हैं, इसको उतारते हैं नीचे। चलें दोस्तों, अब है असल काम इस रेसिपी का। तो 1 कप आपने लेना है घी। देखें, ज़्यादा घी के साथ ही अच्छा बनता है, चाहे देसी ले लें चाहे बनास्पति ले लें। थोड़ी सी इसके अंदर लौंग और कोई 4 से 5 सब्ज इलायची आपने घी के अंदर शामिल कर देनी है, और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है गर्म घी के अंदर। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें, या इससे भी कम टाइम फ्राई कर लें। 1 कप यानी कि 200 ml या 250 ml भी आप दूध ले सकते हैं। आपने दूध ले लेना है, और दूध आपने लेना है डेयरी वाला। डेयरी वाला दूध ज़्यादा मज़ेदार होता है। 1 किलो चावल हैं, 800 ग्राम आपने इसके अंदर चीनी लेनी है। इससे मीठा ना तो तेज़ होगा ना हल्का होगा, बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। कप के हिसाब से आप ले रहे हैं, 4 कप आप चीनी के ले लें, जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं। तकरीबन सबका साइज एक ही जैसा होता है। जो आपके घर पे भी जो मेजरमेंट का कप रखा है ना, तकरीबन ये इसी नाप का कप होगा, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इसका आपने शीरा बना लेना है। मोटी तार का शीरा इसका तैयार करना है। शीरा पतला नहीं होना चाहिए जब आप इसके अंदर चावल डालें। ठीक है, अब इसके अंदर एसेंस शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपके चावल कड़क क्यों हो जाते हैं। तो ये है मेरे पास केवड़े का एसेंस। केवड़े का एसेंस जब भी इस्तेमाल करें ध्यान से किया करें, सिर्फ ड्रॉप के हिसाब से ये शामिल किया जाता है। 4 से 5 ड्रॉप शामिल कर दें, इससे ज़्यादा ना शामिल करें। अच्छा, मेरे पास जो बोतल है ये है कमर्शियल वाली। आप इस तरह की जो छोटी बोतल है ना केवड़ा एसेंस की, ये भी ले सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाती है घर के इस्तेमाल के लिए, कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। अच्छा, आप क्या गलती करते हैं, जर्दा बनाते वक्त दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, साथ ही चावल डाल देते हैं। चीनी को तैयार नहीं करते। इसकी देखें, चीनी तैयार करनी पड़ती है, इसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है। ये भी थोड़ी सी मोटी तार का शीरा बन जाए ना, फिर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। अगर शुरू में ही चावल डाल देंगे, थोड़ी सी किशमिश भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर शुरू में पतले शीरे में चावल डाल देंगे, तो पतले शीरे में चावल पक पक के चावल कड़क हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं। तो ये देखें, तार एक मोटी सी बननी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर है जो कि चावलों को नरम बनाएगी, अगर आप उस हिदायत पे अमल करेंगे तो। अब इसके अंदर चावल डाल देते हैं, और चावल डालने के बाद एक दफ़ा मिक्सिंग हम करेंगे, और आंच इसकी कम कर देंगे। अच्छा, ये जो जरदा मैंने बनाना सीखा ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने पंजाब के एक शेफ़ से सीखा है, जो कि पेवरी, मतलब पेवर एक गांव का शेफ़ था, उससे मैंने जरदा बनाना सीखा है।
और ये तरीका उसी का बताया हुआ तरीका है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे ना ज़रदा, यकीन करें आपका दिल खुश होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो चावल डालने के बाद आपने आँच को कम कर देना है और हल्की आँच पे थोड़ा सा इसका ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये ड्राई होने देना है। बिल्कुल भी नहीं ड्राई होने देना, थोड़ा सा बस पानी ड्राई हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आपने इसको दम लगा देना है। और जर्दे को दोस्तों दम ज़्यादा टाइम तक लगता है, तकरीबन 40 से 50 मिनट आपने इसको दम पे रखना है, आँच को कम करके। ख्याल कीजिएगा आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद इसको दम देने के बाद अभी इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। चूल्हा देखें मैंने इसका बंद कर दिया है। आप क्या गलती करते हैं कि दम से पहले ही इसके अंदर कलर डाल देते हैं। दम से पहले दोस्तों कलर डालेंगे ना, पूरे जर्दे का कलर ख़राब हो जाएगा। हमेशा इसके अंदर कोशिश ये किया करें कि कलर दम के बाद डाला करें, ठीक है। जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ, अभी चूल्हा बंद है, दम इसका हमने लगा दिया है। और कलर की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी रखा करें, सिर्फ इसको कलरफुल बनाने के लिए होता है जर्दे के अंदर, मतलब मतंजन के अंदर। तो मैंने 4 कलर का इस्तेमाल इसमें किया है, पिंक है, ग्रीन है, रेड है और येलो है। थोड़ी सी इसके अंदर टूटी फ्रूटी जिसको अशरफियाँ भी कहते हैं, ये शामिल कर लेते हैं। 1 पाव इसके अंदर खोया शामिल कर लेते हैं। और 300 ग्राम इसके अंदर मैं चमचम शामिल करूंगा। आप चमचम गुलाब जामुन छोटी वाली दोनों मिला के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 300 ग्राम चमचम है। और थोड़े से बादाम जिसको मैंने पानी के अंदर उबाल लिया था, 5-7 उबाल देने के बाद इसकी स्किन को रिमूव करके बीच में से कटिंग करके ये शामिल कर देते हैं। और 5 से 7 मिनट अब दोबारा से इसको कवर लगाएंगे ताकि कलर चावलों के अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अभी जो इसको मैंने दोबारा से कवर लगाया था ना, चूल्हा बंद था, चूल्हा ऑन करके या दम लगा के नहीं, मतलब इसको दोबारा से कवर लगाया था। कलर और सारे मेवा जार डालने के बाद आपने बंद चूल्हे के ऊपर कवर लगा के 5 से 7 मिनट इसको रख देना है। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे, यकीन करें बहुत ही नरम और मुलायम आपके चावल बनेंगे। मीठा परफेक्ट रहेगा। देखें जर्दा मतंजन ऐसी चीज़ है ना, अगर इसके अंदर मीठा बराबर हो ना, यकीन करें आपको ये बचपन की आपकी याद दिला देगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो या वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक आपने ज़रूर करना है और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।